बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत। गुलबर्ग लाहौर का सबसे ज्यादा आलूदा इलाका, शरह आलूदगी 649 रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। लाहौर जो है वो दुनिया भर में आज आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 256 रिकॉर्ड किया गया है और जो लाहौर की आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, तिबी माहिरीन का ये कहना है। अगर बात की जाए लाहौर के इन्वायरमेंट की तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड एरिया है वो गुलबर्ग का एरिया है, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 649 रिकॉर्ड किया गया है। आया कि गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो सरगर्म भी हैं, उनकी जानिब से इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा और लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता ही चला जा रहा है। चूँकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी नहीं आ रही। लाहौर आज दुनिया में पहले नंबर पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। और अगर बात की जाए इक़दाम के हवाले से तो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें LWMC जो है वो शहर के मुख्तलिफ पोल्यूटेड एरियाज़ में मैकेनिकल वाशिंग और पानी का छिड़काव कर रहा है। ईपा की जानिब से एंटी स्मोक गन्स खरीदी गई हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और ये कहा गया है ईपा तर्जुमान की जानिब से कि जिन एरियाज़ में स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 40 से 70% जो है वो कमी वाक़ई होती है। इसी तरह जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से भी जो पोल्यूटेड धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं जो कि एमिशन फ्री नहीं हैं, जिनके पास एमिशन सर्टिफिकेट नहीं है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी तरह जो फैक्ट्रियाँ हैं जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन जो लाहौर है वो बदस्तूर कई दिनों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है और जो आबो हवा है वो शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो गुलबर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद कमाहा इंटरचेंज पर 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 354 रिकॉर्ड किया गया है। अलामा इकबाल टाउन के इलाके में 326 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में 287 है। वागा के इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उसकी जो शरह है वो 261 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह MM आलम रोड के इलाके में 241 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे कम जो आलूदगी है, माहिरीन की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। शहरियों के लिए बुरी खबर है, मोटी दानेदार चीनी 200 रुपए किलो मिलेगी। चीनी के थैले की कीमत 400 रुपए का इजाफा। FBR ने शुगर मिल्स के लिए पोर्टल खोल दिया। आटे की कीमतों में भी नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। आज फिर आटा 10 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। निजी कंपनी ने 5 किलो के थैले की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी। शहरियों को पाउडर जैसी दरामदी चीनी से निजात मिल जाएगी, लेकिन दानेदार मोटी चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। FBR ने शुगर मिल्स के लिए S-ट्रैक पोर्टल खोल दिया। S-ट्रैक FBR पोर्टल पर इंदराज के बाद मिलों से शुगर मिल्स से चीनी निकलेगी। मार्केट में 400 रुपए इजाफे से मुकामी दानेदार चीनी का थैला 9400 रुपए का हो गया। दुकानदारों के मुताबिक 188 रुपए होलसेल, 200 रुपए परचून रेट होगा। सरकारी तौर पर चीनी की कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। इसी तरह दरामदी चीनी का 50 किलो का थैला 400 रुपए इजाफे से 9100 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में इजाफे को ब्रेक न लग सकी। निजी कंपनियों की जानिब से आटे की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला बरकरार है। निजी कंपनी का 5 किलोग्राम का आटे का थैला 50 रुपए इजाफे से 850 रुपए का हो गया। होलसेल में दुकानदारों को 790 रुपए का मिलेगा। चंद दिनों में मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम आटे का थैला 120 रुपए तक महंगा हो गया। मजमूई तौर पर फी मन आटे की कीमत 6800 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गयी। सार्फिन कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से मुआशी तौर पर इस्तराब का शिकार हैं। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग का मामला संगीन होने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शोकस नोटिस के फैसले पर इजलास। नेपरा में जवाब जमा न करवाने पर अफसरान की सख्त सरजनिश। तमाम अफसरान को नेपरा फैसले के खिलाफ ठोस जवाब तैयार करने के अहकाम जारी। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी की जाएगी। लेस्को ने 6 अरब वसूल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने कंपनी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 6 नवंबर को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा की दायर दरख्वास्त के मुताबिक लेस्को ने क्वार्टर टैरिफ के मद में 6 अरब रुपए का इजाफा मांगा है। एडजस्टमेंट्स में इजाफा कैपेसिटी चार्जेस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में मांगा गया है। दस्तावेजात के मुताबिक ट्रांसमिशन चार्जेस
चार्जेस समेत दीगर उमूर की मद में भी इजाफा मांगा गया है। नेप्रा की जानिब से मंजूरी मिलने पर विलो की मद में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का तदारुक। लाहौर के इर्द गिर्द जंगल नुमा हदबंदी का मंसूबा। नए मंसूबे के तहत 48 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। PHA रिंग फॉरेस्टेशन मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल करेगा। 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। PHA लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबा मुकम्मल करेगा। लाहौर के इर्द गिर्द जंगल नुमा हदबंदी की जाएगी। शहर में 48 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर की जंगल नुमा हदबंदी की कुल लंबाई 112 किलोमीटर और रकबा 1711 एकड़ होगा। रिंग फॉरेस्टेशन मंसूबे को 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 1210 एकड़ अरासी पर 59 किलोमीटर लंबा रिंग फॉरेस्ट बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में 31 और तीसरे में 22 किलोमीटर रिंग फॉरेस्टेशन की जाएगी। पहला मरहला 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक जामुन, कचनार, अमरूद और दीगर फलों वाले दरख्त लगाए जाएंगे। नुमाइशी दरख्तों में पिलकन, अर्जन, गुलनश्तर, सुखचैन, जेट्रोफा और दीगर इकसाम शामिल हैं। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और मंसूबे से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी बल्कि शहरी फैलाव रोकने में भी मदद मिलेगी। ग्रीन टाउन खान चौक पुलिस स्टॉप रोड टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। टूट फूट का शिकार सड़क पर सीवरेज पानी कई दिन जमा रहना मामूल बन चुका है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से खान चौक पुलिस स्टॉप रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टॉप खान चौक वाली रोड पर। अगर बात कर ली जाए इस सड़क की तो ये सड़क जो है वो एक अरसे से इंतजामी गफलत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पर जगह जगह मौजूद शगाफ और तमाम टूटी सड़क जो है वो न सिर्फ राहगीरों के लिए बाइस परेशानी बन चुकी है बल्कि इसके साथ साथ जो तमाम तर अहले इलाका यहाँ पर क़याम पजीर है उनके लिए भी इंतहाई परेशानी का सबब है। उनका कहना ये है कि यहाँ पर हमें बसते हुए कई साल गुजर गए हैं लेकिन इस इलाके की जो हालत है वो आज तक नहीं बदली। जबकि यहाँ पर तरक्याती कामों की गर्ज से इस सड़क की खुदाई जो है वो शुरू की गई लेकिन खुदाई करके फौरी बाद यहाँ पर उसको भर तो दिया गया लेकिन सड़क जो है वो आज तक नहीं बन सकी, जिसके सबब यहाँ पर रात के औकात में अंधेरे में अक्सर औकात यहाँ पर गड़े जो है वो नज़र नहीं आते, शगाफ नज़र नहीं आते और यहाँ पर गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना होता है। ना सिर्फ सवार जो है वो परेशान होते हैं बल्कि सवारियों को भी मुतादिद मसाइल का सामना है। इससे इंतज़ामिया से अपील है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पर सड़क को बनवाए, यहाँ पर सड़क बेहतरी के हवाले से कोई बेहतर इकदाम करे ताकि यहाँ से गुजरते हुए राहगीर अपना सफ़र बआसानी जारी रख सके और यहाँ पर जो तमाम तर अहले इलाका यहाँ पर धूल मिट्टी और गर्दो गुबार से तंग है उनको भी इस मसले से छुटकारा हासिल हो सके। उनका कहना यह है कि हम मज़ीद इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम अवाम हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्सों से ये बनने वाली सड़कें जब बनेंगे नहीं तो हम जो है वो किधर जाएंगे। इससे इंतज़ामिया होश के नाखुन ले और हम मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस मसले पर नज़रसानी करते हुए ना सिर्फ इस सड़क को बनवाया जाए बल्कि यहाँ पर तमाम तर अहले इलाका के लिए आसानी के और तमाम तर बेहतरी के जो रास्ते हैं वो भी पैदा किए जाए ताकि यहाँ पर तमाम तर राहगीर अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से बिल्कुल खैर खैरियत से गुजर सके और तमाम तर अहले इलाका जो है वो अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से किसी सेहत अफजा मुकाम पर गुजार सके, किसी भी मसले का शिकार जो है वो ना। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। DGLDA ने 20 करोड़ की लागत से पहले सरकारी प्रपोजल अली पार्क गार्डन टाउन पैडल कोर्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। चीफ इंजीनियर LGA2 मजहर हुसैन खान ने DSC के अहम इजलास में मंसूबा पेश किया। DGLDA ने 2 प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल्स की मंजूरी दे दी। 14 कनाल पर 3 पैडल कोर्ट्स बनाए जाएंगे जबकि स्टेट ऑफ द आर्ट तफरीही एरिया भी डेवलप होगा। किड्स प्ले एरिया, पार्किंग, चेंजिंग रूम्स, वॉशिंग एरियाज भी होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 मंसूबे को मुकम्मल करेगा। हाल ही में वासा ने अली पार्क के नीचे वाटर स्टोरेज टैंक बनाया था जिसके सरफेस को बहाल किया गया है। अब यहाँ पर बात करें DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की ज़ेरे सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में ADIG रिजवान सईद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़रर और धोखाधही के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया।
शहरी शौकत अली बाबर हुसैन कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से पेश हुए। शहरी सलीम इमरान धोखाधड़ी के मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रिकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक अहकामात जारी किए। चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की गई। शोकास नोटिस दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सैयद ज़ीशान रज़ा की जानिब से कहा गया। जबकि तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का मकसद शहरियों को इंसाफ की फ्राहमी है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सादे स्मॉग मुहिम के तहत LWMC का गुलबर्ग में क्लीन ऑपरेशन। GM ऑपरेशन LWMC अल्ताफ अहमद खान समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलिया से। जी रोमेल। बिल्कुल, इंसदादे स्मॉग मुहिम के तहत LWMC का गुलबर्ग में सफाई ऑपरेशन जारी है और इस वक्त मैं मेन मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर GM ऑपरेशन LWMC अल्ताफ अहमद खान यूसुफजई की क़यादत में LWMC वर्कर्स ने जो है वो सफाई ऑपरेशन किया है। और न सिर्फ यहां पर सफाई सुथराई की गई है बल्कि जो LWMC के अफसरान हैं उन्होंने जो वर्कर्स हैं LWMC के उनमें सेफ्टी किट्स तकसीम की हैं और इसके अलावा उन्हें जो है वो इस स्मॉग और आलूदा माहौल में काम करने की जो आगाही है वो फ्राहम की गई है। साथ ही साथ LWMC के अफसरान और अमले ने अवामुल नास को भी इस आलूदा माहौल और स्मॉग के हवाले से जो आगाही है वो फ्राहम की है। GM ऑपरेशन LWMC अल्ताफ अहमद खान यूसुफजई मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और इस ऑपरेशन के हवाले से मज़ीद जानेंगे। जी सर, बताइएगा, रात के वक्त भी अब आपके सफाई ऑपरेशन जारी हैं, बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस स्मॉग के माहौल में माहौल को साफ़ सुथरा रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ये हर साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में ये एक आलूदगी स्मोक जिसे हम कहते हैं, जो कि कम्बिनेशन है एक फॉग और धुएं का, उसको स्मोक के नाम से वो जाना जाता है। कि आपने देखा कितनी आलूदा हमारी ये ट्रैफिक की वजह से, बाकी फैक्ट्रीज़ की वजह से ये हमारा माहौल हो गया। और यहाँ पे आपने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी वो किस तरह के बढ़ रहा है। तो इसलिए माहौल के अंदर हमारे वर्कर्स जो हैं वो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, सुबह एक, दोपहर को और एक। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। फ्लैटीज होटल लाहौर में पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के ज़ेर-एहतमाम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में MPA उज़्मा कारदार और इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम पंजाब अदील तसव्वुर ने भी शिरकत की। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ खान समेत शोबा तिब से वाबस्ता अफराद भी शरीक हुए। शुरका ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के आदाद शुमार पेश किए, जबकि पाकिस्तान को पोलियो से मुकम्मल तौर पर पाक बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पोलियो अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कोशिश भी करते हैं, काविश भी करते हैं, और जिन मुल्कों में पोलियो रेडिकेट हो गया है उन मुल्कों में तो अब कोई सैंपलिंग नहीं करता। इन्वायरमेंटल सैंपल वहाँ तो नहीं चेक होते, तो अगर तो वहाँ पर भी चेक होते हों तो पता चले कि क्या उनके इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव होते हैं, तो ये खाली हमारे ही क्यों होते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने अभी अपनी बहन से थोड़ी सी गुफ्तगू की है बाहर, मैं ये चाहता हूँ कि जब WHO सैम्पलिंग करता है हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स की, तो हमें उस वक्त साथ हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, उसके सामने वो सैंपल्स लिए जाने चाहिए और उसके सामने सील होने चाहिए, ताकि हमें भी पता हो कि सैंपल्स कहाँ से लिए गए हैं और ये क्या मामला हो। तो मैं WHO से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमें, हमारा जो कॉन्फ्रेंस शेक हो रहा है हमारे क्वेश्चन। गवर्नर हाउस में तुर्किया के कौमी दिन की तकरीब गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कौंसल जनरल समेत तुर्किया के शहरी शरीक हुए। वज़ीर कानून राना इकबाल, CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस में तुर्किया के कौमी दिन के मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तुर्किया के कौंसल जनरल समेत तुर्किया के शहरियों ने शिरकत की। पुरवकार तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर कानून राना इकबाल भी शरीक हुए। CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ समेत सियासतदान, कारोबारी शख्सियात, सिफारती नुमाइंदगान समेत दीगर मौजूद थे। तकरीब के आगाज़ पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया की इज्जत बहाल की है। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसां है।
काफिले का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुशावरती इजलास। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर इजलास की सदारत काफिले लाहौर के सदर मलिक समीन खान ने की। इजलास में काफिले लाहौर के सदर मियां वहीद, जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान शरीक हुए। सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान, कोऑर्डिनेटर राजा शहजाद, मियां आमिर, मोहम्मद बिलाल समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक समीन खान का कहना था कि काफिले लाहौर समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। तमाम तंजीमों को फ़आल किया जा रहा है। उनका कहना था लाहौर समेत पंजाब भर के यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवार खड़े करेंगे। सदर मोहम्मदी ग्रुप आजम क्लॉथ मार्केट इरफान का वफ्द के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल, नायब सदर खुरम लोधी से मुलाकात, मुबारकबाद पेश की। दौरान मुलाकात दीगर शुरका में साबिक नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मछली मंडी फहद भट्ट, EC मेंबर शेख फयाज, जिशान सुहेल, मलिक फारूक हफीज, मलिक इम्तियाज शरीक थे। मलिक आकाशी, फरीक गुल, मेहरान भट्ट, हमायूं ज़ाहिर, एतबार गिल, खलील भट्ट, संतोष कुमार और दीगर मौजूद थे। सदर इरफान सोनी की क़यादत में वफ़द ने ओहदेदारान को आज़म क्लॉथ मार्केट के ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ़द के शुरका ने पार्किंग के मसाइल का जिक्र किया और कहा पार्किंग ना होने की वजह से मार्केट में खरीदारी का रुझान कम हो गया है। सदर मोहम्मदी ग्रुप इरफान सोनी का कहना था सड़कें हर वक्त ब्लॉक रहने की वजह से लोगों ने मार्केट्स का रुख करना शुरू कर दिया है। इस दौरान मुलाकात दीगर शुरका में साबिक नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मछली मंडी फहद भट्ट, EC मेंबर शेख फयाज, जिशान सुहेल, मलिक फारूक हफीज, मलिक इम्तियाज शरीक थे, जबकि मलिक काशी, फरीद गिल, मेहरान भट्ट, हमायूं ज़ाहिर, एतबार गिल, खलील भट्ट, संतोष कुमार और दीगर मौजूद थे। सदर इरफान सोनी की क़यादत में वफ़द ने ओहदेदारान को आज़म क्लॉथ मार्केट के ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया और वफ़द के शुरका ने पार्किंग के मसाइल का जिक्र किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।